यस डियर लास्ट वीडियो दे विच आपां स्टैपिंग स्टोन मैथड यूज़ कीता सीगा फॉर कि आपां फाइनल डिसीजन फाइंड करना सीगा कि अपना जिहड़ा ऑप्टीमल सोल्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कि वो राइट है या रॉन्ग है। ऑप्टीमिलिटी टेस्ट आपां लगाया सीगा विद द हैल्प ऑफ स्टैपिंग स्टोन मैथड। अज सेम क्वेश्चन जिहड़ा कि मैं तुहानूं लास्ट वीडियो दे विच स्टैपिंग स्टोन मैथड दे नाल सॉल्व करके दिखाया सी, सेम क्वेश्चन नूं मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे क्वेश्चन नूं मोदी मैथड दे नाल सॉल्व करके दिखाऊंगा तां जो तुहानूं एक तां दोनों दा कंपैरिजन क्लीयर हो जाए और तुहानूं ईजीली समझ भी आ जाए। तां क्वेश्चन ऑलरेडी तुहानूं पता है कि तुहाडे कोले तीन मीनस यूनिट्स ने WXY एंड ABCD अपने कोल 3 रोज़ ने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैं किया होया अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड दे नाल। तां इहदे नाल आपां कॉस्ट भी फाइंड की हुई है। फरदर हुण आपां देखना है इहदे उत्ते ऑप्टीमिलिटी टेस्ट लगावांगे। ऑप्टीमिलिटी टेस्ट लगाउण दे लई विद द हैल्प ऑफ मोदी सब तो पहला आपां अज्यूम करांगे हरेक रो नूं एक नेम इंट्रोड्यूस करावांगे रो एंड कॉलम्स नूं। रोज़ दे लई मैं इत्थे वर्ड यूज़ कर लिया R1 R2 R3 K1 K2 K3। ये रोज़ एंड कॉलम्स दियां वैल्यूज़ आपां फाइंड करनियां ने विद द हैल्प ऑफ मोदी मैथड। ये किस तरह आपां कैलकुलेट करांगे? देखो लास्ट वीडियो दे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जिस सैल दे विच वैल्यू है, जिस तरह की WA सैल है इनू आपां कहने आ स्टोन सैल, स्टोन स्क्वेयर या स्टोन सैल, और जिहड़े स्क्वेयर्स ब्लैंक ने मतलब इत्थे कोई किसी तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, इन्हां नूं वाटर स्क्वेयर्स कहते हैं। तो वाटर स्क्वेयर्स दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने वास्ते आपां ने रोज़ एंड कॉलम्स नूं स्पैसिफिक नेम डेजिग्नेट किए ने रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड विद द हैल्प ऑफ स्टोन सैल्स स्टोन स्क्वेयर्स आपां ने ये वैल्यूज़ फाइंड करनियां ने। वैल्यू फाइंड करन दा वे आउट की है? फस्ट जिहड़ी रो है या किसी दी भी तुसी 1 2 3 रो 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3 दे विचों किसी भी एक वैल्यू नूं अज्यूम कर लेना है 0। ये जरूरी नहीं है कि तुसी हमेशा रो 1 नूं ही अज्यूम करना है, तुसी रो 2 नूं भी अज्यूम कर सकते सी, तुसी रो 3 दी वैल्यू 0 कर सकते सी, तुसी कॉलम 1 दी कॉलम 2 दी या कॉलम 3 दी वैल्यू नूं 0 अज्यूम कर सकते सी, बट मैं रो 1 दी वैल्यू नूं 0 अज्यूम किया है। तो हुण इस वैल्यू दे नाल बाकी दियां सारियां स्टोन सैल्स या स्टोन स्क्वेयर्स की हैल्प दे नाल बाकी दियां वैल्यूज़ नूं फाइंड करांगे। किद्दां? देखो फस्ट आपां R1 की वैल्यू 0 अज्यूम कर ली। इस रो दे विच सिर्फ इको ही स्टोन स्क्वेयर है। इस स्टोन स्क्वेयर की कॉस्ट है 4। कॉस्ट माइनस RI या KI मतलब स्टोन माइनस R1 की जिहड़ी वैल्यू है उहदे कॉरस्पोंडेंस जिहड़ा दूसरा एलिमेंट है कॉलम 1 उहदी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मीनस 4 माइनस 0 इट मीनस K1 की वैल्यू आ गई तुहाडे कोले 4। हमेशा ये स्टोन सैल की हैल्प के नाल ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जे तुसी कहो कि इनू आपां वाटर सैल नाल कैलकुलेट करांगे तो ये वैल्यू रॉन्ग आएगी, इनू आपां कैलकुलेट नहीं करना। तो हुण तुहाडे कोले K1 की वैल्यू आ गई। K1 दे विच देखोगे तुसी तुहाडे कोल 2 वैल्यू सीगियां, फस्ट सैल एंड सैकेंड स्टोन सैल। इस सैल की वैल्यू ये ऑलरेडी अपनी कैलकुलेट हो चुकी है क्योंकि ये हैल्प के नाल ही तो आपां इनू कैलकुलेट किया। इट मीनस हुण आपां इस दी हैल्प के नाल 16 माइनस कॉस्ट माइनस K1 इक्वल्स टू R2 की वैल्यू आऊगी। 16 माइनस 4 मीनस 12। R2 की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल 12। ਜਿਹੜੇ स्टोन सैल की हैल्प के नाल तुसी वैल्यू फाइंड कर रहे हो उस स्टोन सैल की कॉस्ट माइनस उहदे कॉरस्पोंडेंस जिहड़ी भी R या K की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे तो दूसरी साइड जिहड़ा तुहाडे कोले R या K की वैल्यू है वो तुहाडे को फाइंड हो जाएगी। सेम हुण मेरे को रो 2 दे विच
वैल्यू फाइंड होगी एंड रो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ दो स्टोन स्क्वायर्स ने ਇਹਦੀ वैल्यू ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ कैलकुलेट हो सकता सी ऑलरेडी 16 - 12 करांगे तो 4 आ जाएगा मीनस ये ऑलरेडी कैलकुलेट होया फिर मैं फर्दर मूव हो जाऊंगा इत्थे 24 - 12 दैन ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई जी 12 ठीक है जी। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड किया इत्थे वैल्यू आ गई 16 - 12 मीनस R3 की वैल्यू आ गई 4 24 - 4 तो K3 की वैल्यू आ गई 20। फॉर्मूला की लगाया है कॉस्ट ऑफ स्टोन सेल माइनस RI और KI। जे KI की वैल्यू फाइंड कर रहे हो मतलब K की वैल्यू फाइंड करते हो तो कॉस्ट ऑफ स्टोन सैल माइनस R की वैल्यू ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ सामने R की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ K की वैल्यू आ जाएगी। जे K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਜਿਹੜੀ R की वैल्यू वो माइनस होगी। जे R की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो K की वैल्यू ਜਿਹੜੀ है कॉस्ट के अगेंस्ट सामने वो आप माइनस करांगे तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वैल्यू फाइंड हो जाएगियां सारियां। इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ R1 R2 R3 K1 K2 K3 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ वैल्यू ਤੁਸੀਂ फाइंड कर चुके हो। ਹੁਣ फर्दर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ स्टैप है वो ये है कि ਆਪਾਂ ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है ਜਿਹੜੇ वाटर सैल्स ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करन दा फार्मूला सेम सिमिलर है जिवें तुसीं R और K की वैल्यू फाइंड की है। वो की है कॉस्ट माइनस RI माइनस KI मीनस इत्थे दोनों माइनस होणगियां। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू वाटर सैल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वाटर सैल माइनस वैल्यू ऑफ KI माइनस वैल्यू ऑफ RI। तुसी नोट डाउन कर लो अपॉर्चुनिटी ऑफ वाटर सैल का फॉर्मूला अपॉर्चुनिटी ऑफ वाटर सैल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर वाटर सैल माइनस कॉरेस्पोंडेंस वैल्यू ऑफ RI माइनस कॉरेस्पोंडेंस वैल्यू ऑफ KI। ये दोनों वैल्यूज आप माइनस कर देंगे से हुण 8 के अगेंस्ट जे मैं गल करदा हाँ इस वाटर सैल के अगेंस्ट K2 एंड R1 है तो मैं की करूँगा यदि कॉस्ट 8 - 12 - 0 मैं इत्थे तुहानूं लिख के दिखा दिंदा आ वैल्यूज तां जो तुहानूं पता लग जाण। इत्थे आपां वैल्यूज नोट डाउन कर दिंदे आ। WB की वैल्यू जी आप फाइंड कर रहे हैं WB 8 कॉस्ट है माइनस K की वैल्यू है 12 माइनस R की वैल्यू है वो अगेंस्ट 0 दैन तुहाडे को कॉस्ट आ गई -4 मीनस इत्थे आप लिखांगे जी -4। क्लीयर। WC की वैल्यू फाइंड करते हैं जी WC की वैल्यू कॉस्ट है 8 माइनस 20 ਉਹਦੇ अगेंस्ट K की वैल्यू 20 ਉਹਦੇ अगेंस्ट R की वैल्यू 0 तो आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -8 सॉरी -12 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ लिख ਲਾਂਗੇ जी -12 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिल कर दी। नैक्सट आ गया XC कॉस्ट है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਉਹਦੇ अगेंस्ट वैल्यू है -20 -12 दोबारा दस रहा कॉस्ट है वाटर सैल आप यदि फाइंड कर रहे हैं 16 कॉस्ट है 16 -20 -12 ये अगेंस्ट जड़ियाँ दो वैल्यूज ने ये आ गया जी तुहाडे कोले -16। ठीक है जी।
नेक्स्ट है वाई ए 8 माइनस 4 माइनस 4 8 माइनस 4 माइनस 4 वैल्यू है जी 0 मीनस तुहाडे कोले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाटर सैल्स की आप फाइंड कर ली हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जी नैगेटिव है हाईएस्ट नैगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस सैल की हुण इत्थे आप बनावांगे जी लूप जिहड़ा कि स्टैपिंग स्टोन च भी आप बनाया सी लाइक दिस ठीक है जी ये हैगा प्लस दा सैल ये हैगा माइनस दा ये हैगा प्लस ये हैगा माइनस राइट वाटर सैल जिहदी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाईएस्ट नैगेटिव है इत्थों आपां लूप बनाना स्टार्ट करांगे और हमेशा लूप टर्न होएगा सिर्फ जिथे स्टोन सैल्स हैगे ने स्टोन स्क्वायर तो मीनस शॉर्टेस्ट आपां लूप क्रिएट करना है स्टार्ट आपां करांगे वाटर सैल तो जिहदी आपां वैल्यू हाईएस्ट नैगेटिव फाइंड कीती है इत्थों शुरू किया नीयर बाय इत्थे गए मूव किया नैक्सट इत्थे आए जी उस तो बाद इत्थे गए उस तो बाद इत्थे आए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 41 ਇਹਦੇ ਤੇ 66 ਲੀਸਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 41 ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ that is 41 ਹੁਣ ਇਸ 41 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੀਨਸ ਇਸ 41 ਨੂੰ 41 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ एंड 66 चो माइनस करांगे इत्थे आपां प्लस करांगे इत्थे भी आपां प्लस करांगे तां उहदे नाल अपने कोले नवां टेबल बन जाएगा जिहड़ा कि आपां देखांगे देखो 56 लूप दा पार्ट नहीं है इसलिए एज इट इज इत्थे आ जाएगा जी 56 अगेन 16 लूप दा पार्ट नहीं है तां 16 भी इत्थे आ जाएगा एज इट इज कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट ਇਹ 66 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 41 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 41 ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 41 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 25 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ 0 ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 41 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡ ਹੋਏਗਾ नैक्सट आ गया जी 36 इत्थे भी प्लस का साइन है इत्थे भी 41 ऐड करना है तो इत्थे वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोले 77 नैक्सट अगेन इत्थे 41 है बट 41 ही आपां इह चों माइनस करना है तो ये तुहाडा जिहड़ा सैल है या स्क्वायर है ये ब्लैंक हो जाएगा ये बन गया तुहाडा हुण वाटर स्क्वायर ये बन गया तुहाडा स्टोन स्क्वायर सिर्फ ये डिफरेंस आया इहदे नाल अपनी जिहड़ी कॉस्ट है जे तुसी लास्ट वीडियो दे नाल क्वेश्चन नू कंपेयर करोगे तो सेम चेंजिज अपनियां स्टैपिंग स्टोन मैथड दे नाल आईयां सी सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी स्टैपिंग स्टोन मैथड दे नाल आई सी उहदे लई आपां नू हर वाटर सैल दे विच लूप बना के देखना पैंदा सी बट इत्थे आपां R1 और K1 दी वैल्यूज़ दे हैल्प दे नाल R और K दी वैल्यूज़ दे हैल्प दे नाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करके लीस्ट हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी प्लेसमेंट फाइंड कर लैंदे आ और उहदे नाल आपां पोजीशनिंग नू चेंज करके अपनी कॉस्ट नू रिड्यूस कर सकते हैं अगेन फिर आपां जिवें स्टैपिंग स्टोन दे विच नैक्सट नवां टेबल बनिया सी ते उहदे विच भी आपां स्टैपिंग स्टोन लगा के देखिया सी स्टैप इत्थे भी आपां हुण मोदी मैथड का टैसट दोबारा लगावांगे देखांगे कि इस तो फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नैगेटिव आंदी है या नहीं सेम इनू मैं R1 R2 R3 K1 K2 K3 अज्यूम कर लिया नेम इन्हां दे और इन्हां दियां वैल्यूज़ भी मैं अज्यूम कर रहा सेम इस वैल्यू नू मैं R1 नू 0 अज्यूम किया उस तो बाद चों कॉस्ट
स्टोन सैल की वैल्यू देखनी है। इस दे विच स्टोन इक्को ही है। स्टोन सैल की कॉस्ट हैगी है जी 4 माइनस 0, दैन मेरे को आ गई वैल्यू 4। दैन ये मैं इत्थे मूव करांगा 16 माइनस 4, वैल्यू आ गई जी 12। ये मूव करदा हाँ 12 माइनस 24 माइनस 12, ये एक वैल्यू होर हैगी है 16 माइनस 12, 4। ठीक है जी। देखो ये 3 स्टोन सीगे इक्को रो दे विच, तां इहदी हैल्प दे नाल मैं 16 माइनस 4 करके कैलकुलेट किया 12। फिर हुण ये अपने को आ गया, तो मैं इहदी हैल्प दे नाल 24 माइनस 12 आ गया जी 12, 16 माइनस 12 आ गया जी 4। हुण मेरे को इहदी हैल्प दे नाल मैं आ भी फाइंड कर सकदा। ठीक है जी। 16 माइनस 12 4, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ R1 ਦੀਆਂ, R ਦੀਆਂ ਔਰ K ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਕੁਆਇਰਸ। ਵਾਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ R ਜਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਮਾਈਨਸ 12 ਮਾਈਨਸ 0, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 4। अगेन 8 माइनस 4 माइनस 0, आंसर आ गया पॉजिटिव च 4। 8 माइनस 4 माइनस 4, आंसर आ गया जी तुहाडे कोले 0। 24 माइनस 4 माइनस 4, यानी कि 8 इहदे विचों माइनस किया, तो आंसर आ गया जी तुहाडे कोले 16। तो इस बार जे आप देखते हैं तो हाईएस्ट नैगेटिव ऑपरचुनिटी कॉस्ट हैगी अपनी इस सैल की, किहड़े सैल की, WB सैल की हाईएस्ट ऑपरचुनिटी कॉस्ट तुहाडी नैगेटिव है, क्योंकि आप बाकी दियां सारियां ऑपरचुनिटी कॉस्ट आर पॉजिटिव। तो आप इस सैल नूं हुण आपां सिलेक्ट करांगे, तो इस सैल दे विच आपां इत्थे हुण लूप बनावांगे, जिहड़ा कि लूप तुहाडा बनेगा ये इस तरह। ठीक है जी। क्योंकि शॉर्टेस्ट लूप बनाना हुंदा है और शॉर्टेस्ट ही ये बन रहा है, और ये जिथों स्टार्ट करते हैं उत्थे आपां प्लस माइनस का सिंबल लगा देंगे, तां जो आपां नूं पता चले किहदी वैल्यू प्लस करनी है, किहदी माइनस करनी है। ठीक है जी। प्लस माइनस जिथों स्टार्ट करते हैं उत्थे प्लस, नैक्सट कॉर्नर ते माइनस, नैक्सट कॉर्नर ते माइनस, प्लस, नैक्सट कॉर्नर ते माइनस, प्लस माइनस। ये इस सीक्वेंस दे विच आपां करते हैं। और टर्न भी लूप उत्थों ही हुंदा है जिथे अपना स्टोन होएगा। ठीक है जी। इहदे नाल तुहाडे कोले दोबारा फिर पोजीशनिंग चेंज करन दा तुहानूं पता लग गया कि किहदी आपां पोजीशन चेंज करनी है, क्योंकि इत्थे अपने को है जी 25 लीस्ट वैल्यू। नैगेटिव सैल्स दे विचों लीस्ट वैल्यू है 25, मतलब 25 दोनों माइनस वाले सैल्स चों माइनस कर देंगे और पॉजिटिव वाले सैल्स दे विच प्लस कर देंगे। तो इहदे नाल आपां हुण दोबारा नवा टेबल बनाना पएगा। मैं आ टेबल जिहड़ा पहलां बनिया होया इहनूं रिमूव कर रहा जी। इन्हां दीयां जिन्नियां भी ऑपरचुनिटी कॉस्ट आपां पहलां फाइंड कीतियां सी वो सारियां रिमूव कर रहे हैं। एलोकेशंस भी रिमूव कर दी हैं। क्योंकि नवीं एलोकेशंस होणगियां। R और K दियां वैल्यूज़ भी रिमूव कर दित्तियां। मीनस बिल्कुल नवा टेबल बनेगा जी। सिर्फ जिहड़ी कॉस्ट गिवन सी तुहानूं क्वेश्चन दे विच वो तुसीं लिख लैनी है, बाकी सारा कुछ तुसीं री एंटर करोगे वैल्यू। ठीक है जी। तो फस्ट आ गया तुहाडे कोले 56 एंड 25, दो नैगेटिव सैल्स ने। इहदे विचों 25 लीस्ट वैल्यू है, 25 दोनों चों आपां माइनस कर देंगे। ठीक है जी। 25 माइनस करांगे, इत्थे अपने कोल वैल्यू आ जाएगी 31। ठीक है जी। एंड इत्थे आपां 25 प्लस करांगे, क्योंकि प्लस का साइन है, तो इत्थे पहला वाटर सैल सी, इत्थे अपने को वैल्यू आ गई 25। फिर इत्थे भी प्लस का साइन है हेयर, तो इत्थे भी आप 25 ऐड करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू आ जूगी जी 25 ऐड करके 41। नैक्सट आप गल करते हैं जी इस सैल की।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ 25 ਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। 41 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਪ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 77 ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 41 + 31 72, 77 + 25 102, 41 again 31 + 25 56, 41 + 41 82 and 77। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ। 4 - 0 4, 8 - 0 8, 4 - 0 4, 8 - 0 8, 16 - 4 12, 16 - 12 4, 16 - 8 8, 16 - 8 8। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਰ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਕੁਆਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। 8 - 4 - 0 ਦੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4। 24 - 8 - 12 that is again 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ 8 - 4 - 8 -4, 24 - 4 - 8 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ 8 - 4 - 0 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 4। 24 - 8 - 12 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4। 8 - 4 - 8 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -4। 24 - 4 - 8 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 12। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਹਜੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਲੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਨ ਉੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਨ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਨ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬੋਥ ਵੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 31।
मतलब 31 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ और ਇੱਥੋਂ ਵੀ दोनों प्लेसिस चों माइनस करांगे 31 ਨੂੰ ਇੱਥੇ और ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ प्लस करांगे हाँ जी 31 ਨੂੰ 31 चों माइनस करके ਇੱਥੇ वैल्यू आ जूगी 0 मतलब ये ਜਿਹੜਾ सैल है ਤੁਹਾਡਾ हो जाऊगा वाटर सैल या वाटर स्क्वायर 25 ਚ ਆਪਾਂ 31 ऐड कर देंगे जी ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ वैल्यू 56 41 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये लूप का पार्ट नहीं है और ये 41 भी एज इट इज़ ही रहेगा तो आप इत्थे दोनों जगह ते 41 एंड 41 राइट कर लें। नैक्सट आ गया लास्ट रो ये है जी प्लस का सैल आपने 31 माइनस किया सी दोनों प्लेसिस तो करना सी और 31 ही दोनों प्लेसिस ते प्लस करना है और इत्थे प्लस का साइन है इत्थे आप 31 प्लस करांगे तो 31 इत्थे आ जाएगा मीनस 31 की प्लेसमेंट चेंज होगी 77 चो आप 31 प्लस माइनस करांगे तो तुहाडे कोल आ जाएगा 46 तो ये नाल तुहाडा अगेन आप एक बार टोटल चेक कर लांगे 41 प्लस 31 72 56 प्लस 46 102 एंड 41 का टोटल यही आ गया जी 41 प्लस 41 82 31 प्लस 46 77 एंड 56 का टोटल सेम है मीनस तुहाडी एलोकेशन सही है। तो हुण आपां देख लांगे कोई कैलकुलेशन मिसटेक तो पहला एक बार चेक कर लिया करो R1 R2 R3 K1 K2 K3 दी वैल्यूज़ आप एक बार फिर कैलकुलेट करांगे ऑपरचुनिटी कॉस्ट फाइंड करने लई कि ऑपरचुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आ गई है या हजे भी कोई चांसिस हैगे कि आप ये उत्ते ऑप्टिमिलिटी टेस्ट फरदर लगाइए। तो वो R1 की वैल्यू में 0 अज्यूम कर लिया 8 माइनस 0 दैट इज़ 8 क्योंकि हुण इत्थे वैल्यू नहीं है तो मैं इत्थे वैल्यू तो ये कैलकुलेट करूँगा पहला हुण इहदी हैल्प दे नाल 16 माइनस 8 8 8 की हेल्प नाल 8 माइनस 8 0 16 माइनस 0 16 16 माइनस 16 0 दोबारा दस दिना 0 मैं इत्थे पुट किया सी इत्थे वैल्यू है नहीं गी इत्थे वैल्यू हैगी आ मतलब ये वाटर स्टोन स्क्वायर है स्टोन स्क्वायर की कॉस्ट माइनस R इक्वल्स टू K 8 माइनस 0 8 हुण मेरे को आ दो वैल्यूज़ हैगियां ने हुण ये रो दे विच मेरे को इत्थे फिर स्टोन हैगा आ कॉस्ट ठीक है जी हुण इहदी वैल्यू फाइंड करनी है तो इस करके 16 माइनस 8 तो ये सामने वैल्यू R3 ये आ गई जी तुहाडे कोले 8 हुण इहदे विच 8 स्टोन कित्थे हैगा आ इत्थे हैगा जी 8 माइनस 8 तो वैल्यू आ गई 0 हुण इहदे विच इत्थे स्टोन हैगा 16 माइनस 0 16 हुण इहदे विच इत्थे स्टोन हैगा 16 माइनस 16 0 इदां ये आपां वैल्यूज़ फाइंड करते हैं R और K दियां। हुण ऑपरचुनिटी कॉस्ट फाइंड करांगे वाटर सैल्स दी तो वाटर सैल की कॉस्ट है 4 K माइनस किया 0 R माइनस किया 0 तो पॉजिटिव 4 वैल्यू तुहाडे कोल आ गई सेम इत्थे कैलकुलेट करांगे 8 माइनस 0 वैल्यू आ गई जी 8 24 माइनस 8 माइनस 16 तो वैल्यू आ गई जी 0 24 माइनस 0 माइनस 8 वैल्यू आ गई जी 16 मतलब ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर पॉजिटिव और 0 मतलब इस तो फरदर आपां होर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट इहदे ते नहीं लगा सकते। इट मीनस जिहड़ी कॉस्ट इस पोजीशन ते आई है इस एलोकेशन दे नाल आई है वो लीस्ट कॉस्ट होएगी। वो कॉस्ट किवें कैलकुलेट करांगे 56 इंटू 8 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 31 इंटू 8 प्लस 46 इंटू 16 56 इंटू 8 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 31 इंटू 8 प्लस 46 इंटू 16 ये अपने को वैल्यूज़ आ गई जी। टोटल आप इहदा चेक कर लें जी कितना आ रहा वा टोटल आएगा जी तुहाडे को 2742
4 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਮੋਦੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਨਾਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲਗਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ 1,57,000। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 24,750। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ 750। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਮੈਥਡ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤੇ ਇਹੀ 3 ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, 8 ਐਂਡ 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।